एआई माया है जो दुनिया के सामने खड़ी हुई है। पूरी दुनिया उसके दरवाजे पर उसे मनाने के लिए जाती है। विज्ञान का सपना है कि एआई बने। अगर अपनी वासनाओं की इच्छा के लिए इस माया का प्रयोग साधु बनकर करोगे तो कितने भी उच्च कुल में पैदा हुए हो, कितने भी शंकर जी के प्रसन्न करने के श्लोक लिखे हो, कितने भी विश्रवा के बेटे हो और कितने भी पुलस्त्य के नाती हो, एक ना एक दिन किसी वनवासी के हाथों तुम मारे जाओगे और तुम्हारी लंकाएं समाप्त हो जाएंगी। भगवान राम ऋषि सत्ता से पैदा हुए हैं। चौथेपन में दशरथ जी को पुत्र नहीं हुआ। एक दिवस राजन मन माही है गिलानि मोरे सुत नाही, गुरु गृह गए तुरंत भूपाला। कितनी सुंदर बात है। गुरु के घर गया भूपाल दशरथ। अभी कोई समस्या हो जाए सत्ताधीशों को, नेताओं को, तो वो गुरु जी को बुला लेते हैं। आप लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो आप लोग ट्यूशन पढ़ाने के लिए गुरु जी को बुला लेते हैं। लेकिन राम की कहानी पढ़िए, दोनों बार पिताजी भी गुरु के घर गए और जब भगवान बड़े हुए तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो ऋषि सत्ता से राम पैदा हुए। श्रृंगी ऋषि ने हवन किया, उससे जो हव्य पैदा हुई, जाओ इसको बांट दो। वो कौशल्या जी ने आधी ली, कैकेयी जी ने जो ली उसमें से आधी दे दी। दोनों ने आधी आधी सुमित्रा जी को दी। जुड़वा पुत्र पैदा हुए, 4 बेटे पैदा हुए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के अजिर अर्थात आंगन में विहार करने वाले उन बाल रूप राम को प्रणाम करता हूं, ये तुलसीदास जी कहते हैं। ऋषि सत्ता से पैदा हुए राम और कृषि सत्ता से पैदा हुई सीता। उनके पिता जनक जब राज्यसभा में बैठे थे तब उन्हें पुत्री नहीं मिली। जब वो अष्टावक्र जैसे ज्ञानियों के साथ संवाद कर रहे थे तब पुत्री नहीं मिली। जब एक खेतीहर किसान की तरह, मजदूर की तरह पसीना बहा रहे थे, हल चला रहे थे, तो जगत जननी पृथ्वी से प्रकट हुई। यह विश्व कृषि सत्ता और ऋषि सत्ता के मेल चलता है। यानी कि यह विश्व जगदम्बा जिसकी नवरात्रि की पूजा की उसके और मेरे राघवेंद्र सरकार के मेल से चलता है, विज्ञान और आध्यात्म के मेल। कृषि सत्ता की विदाई हुई है गुड़गांव से और ऋषि सत्ता ने अपना स्थान लिया है। उस ऋषि सत्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आप सब लोग लगे हुए हैं। कोई यहां संचार की चीजें बना रहा है, हमारे कई मित्र लोगों के रहने के घर बना रहे हैं कि लोग ठीक से रह सकें। कुछ लोग सड़क बना रहे हैं, कुछ लोग अभी इस सारे विकास को देख रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो ये है कि इस ऋषि सत्ता के भीतर आध्यात्म की चेतना का अंकुरण हो। यह सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। गुड़गांव बड़ी अच्छी सभ्यता है, नोएडा सबसे अच्छी सभ्यता है। क्या बड़े बड़े आप लोगों ने सड़क बनाई हैं, लेकिन समझ के देखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा ने बड़े शातिर तरीके से हमारे जीवन में संस्कृति को हटाकर सभ्यता को रख दिया है। उसी क्रम में मैंने जिम्मेदारी ली कि मैं वहां अपने आदिवासी बंधुओं के बीच जाऊंगा और उन्हें उनके दोस्त की, अपने मित्र का स्मरण दिलाऊंगा, क्योंकि 10 वर्ष दंडकारण्य में राम जी ने काटे हैं, 14 साल में से 10 साल। तो मैंने तो पहली बात ही ये कही कि भैया मैं तो मालिक के दोस्तों से मिलने आया हूं, मैं तो नौकर हूं, मैं तो रघुवीर जी का नौकर हूं। मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूं कि देखूं मालिक के दोस्त कैसे हैं। उनसे प्रार्थना करने के लिए गया। अब अगर वो केवल एक कपड़ा अपने शरीर पर बांधते हैं, अगर वहां नृत्य करने वाली हमारी एक बिटिया सिर पर मोर पंखों लगाकर यहां खड़िया की बिंदिया लगा लेती हैं, तो पार्लर में जाने वाली हमारी दूसरी गुड़गांव की, नोएडा की बिटिया कह सकती है कि यह कैसा व्यवहार है। क्योंकि हमने सभ्यता के मानक तय कर लिए कि यह सभ्य है। आधुनिक कपड़ा पहनना सभ्य है, दादाजी धोती पहनते हैं, यह सभ्य नहीं है। मैं भी कई बार, चूंकि मेरे परिजन भी आज बैठे, परिवार के लोग भी बैठे, मैं कई बार धोती कुर्ते में घर से निकलना चाहता हूं तो मेरे भतीजे भतीजी भी मुझसे कहते हैं कि चाचा थोड़ा ठीक से कुछ पहन लीजिए। ठीक से का मतलब जो पहन रखा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपने सभ्यता का आकलनीय बना लिया है। ध्यान रखना, सभ्यता से नगर बसते हैं और संस्कृति से नागरिक उच्चे होते हैं, नागरिकों का उत्थान होता है। आपने नगर विकास का विभाग बनाया है सरकार में, नागरिक विकास का नहीं बनाया। इसलिए नगर विकसित हो रहे हैं, नागरिक विकसित नहीं हो रहा। मैं जिस नोएडा में रहता हूं, आप जिस गुड़गांव में रहते हो, यहीं से आप समाचार सुनते हो ना कि 2 वर्ष की अबोध बच्ची के साथ अनाचार हो गया। इसी नोएडा में समाचार सुनते हो ना कि एक
450 मीटर के बड़े बंगले में रहने वाले एक मेलबोर्न में काम करने वाले आदमी ने 6 साल तक छोटे छोटे शिशुओं के साथ अनाचार किया और उनका मांस खाया। हम सब ने देखा ना निठारी में। इसका मतलब क्या है? यह उजाला सभ्यता है, यह संस्कृति नहीं है। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। बुरा लग सकता हूं मैं, पर चूंकि ऐसा बोलने के लिए कुख्यात हूं तो बोलूंगा। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। यह जो आज आपने एक दिन का सत्र कराया है, इस सत्र की बहुत अधिक आवश्यकता है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलने की। किन के लिए? जो इन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों में लड़के लड़कियां बैठे हैं, इनके लिए। क्योंकि अगर विज्ञान बिना अध्यात्म के होगा तो विध्वंस फैलाएगा, और अगर विज्ञान आध्यात्मिक चेतना के साथ जुड़ा होगा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया इस प्रवृत्ति पर जाएगा। अगर एआई की दुनिया में इस समय किसी की आवश्यकता है तो भारत की आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता है। इस दुनिया ने विज्ञान के समक्ष स्वयं को ठिठकते हुए देखा है। हिरोशिमा नागासाकी पे पड़ने वाले बम हम सबको दिखाते रहे हैं कि अंधेरा गहरा है। आज भी एक पागल के हाथ में न्यूक्लियर बम है, पूरी दुनिया उसके दरवाजे पर उसे मनाने के लिए जाती है। विज्ञान का सपना है कि एआई बने, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। एआई एआई एआई। मेरा सौभाग्य है कि मुझे अच्छे अवसर मिलते हैं इस विषय पर बोलने के लिए। अभी पिछले वर्ष मां गंगा ने आज्ञा दी कि मैं वहां राम कहानी सुनाऊं, तो मैं हरिद्वार में मालवीय द्वीप पर अपनी बात कहने के लिए गया, हर की पैड़ी पर। 1916 में परम पूज्य भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जैसे महान महात्मा ने उस मालवीय द्वीप को बनाया था अंग्रेजों से मुकदमा लड़कर, ताकि गंगा की अविरल धारा मिल सके। पहली बार वहां कोई कार्यक्रम हुआ, बड़ा सुख बरसा, दोनों तरफ गंगा जी की बाहें, बीच में मंच, सामने 10-20 हजार लोग। ऐसा लग रहा था मां गोदी में बिठाकर अपने यशस्वी पुत्र राम की कहानी सुनने का अवसर दे रही। बहुत सुंदर अवसर। तो वहां बहुत लोग सुनने आते थे। ये तो एक दिन का सत्र है, जब 3 दिन या 4 दिन का होता है अपने अपने राम, तो लोग बाग सवाल भेजते हैं। उनमें से जो अच्छे लगते हैं उनके मैं उत्तर देता हूं, या जिनकी बुद्धि हो देने की मैं वो उत्तर देता हूं। तो एक रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज के 5-6 बच्चों का समूह पीछे खड़े होकर सुन रहा था। उनमें से एक बच्चे ने प्रश्न भेजा कि हम लोग तो हरिद्वार नहाने आए थे, देखा कि आप बोल रहे हैं, हमें लगा कि कविताएं सुनाएंगे, चलो सुनने चलते हैं। हमने पूरे दिन सुना आपको, आज फिर आए हैं, पर हमको क्यों सुननी चाहिए राम की कहानी? हम तो एआई पढ़ रहे हैं। मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा तुझे ज्यादा सुननी चाहिए, क्योंकि एआई तुझे विकसित तो कर देगी लेकिन नागरिक ना बनाएगी। राम कहानी में 2 शब्द आप बार बार सुनेंगे रामचरितमानस में। एक है मायावी। मायावी कौन है? रावण। और एक है मायापति। वे कौन है? राम। एक बाण काटी सब माया। किसने? मायापति ने काटी। माया क्या है? एआई है। जो उस बच्चे को कहा वो यहां बैठे इंजीनियर से कह रहा हूं, यहां बैठे प्रौद्योगिकी के लोगों से कह रहा हूं। एआई माया है जो दुनिया के सामने खड़ी हुई है। अगर अपनी वासनाओं की इच्छा के लिए इस माया का प्रयोग साधु बनकर करोगे तो कितने भी उच्च कुल में पैदा हुए हो, कितने भी शंकर जी के प्रसन्न करने के श्लोक लिखे हो, कितने भी विश्रवा के बेटे हो और कितने भी पुलस्त्य के नाती हो, एक ना एक दिन किसी वनवासी के हाथों तुम मारे जाओगे और तुम्हारी लंकाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इसी माया को अपने ज्ञान पुरुषार्थ के आधार पर अपने बल में करके अगर जगत के कल्याण के लिए प्रयोग करोगे तो राम की तरह तुम्हारा जगत में नाम होगा, पूजन होगा, ज्ञापन होगा। दुनिया के अंधेरे के सामने ये जो माया की चुनौती है, इसको राम ही काट सकते हैं। माया राम को भी आती है, माया रावण को भी आती है। रावण अपनी माया का उपयोग परस्त्री के हरण के लिए करता है। राम अपनी माया का उपयोग खर और दूषण की सेना के वध के लिए करते हैं जो मुनियों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए राम की कहानी इम्यूनिटी, कोरोना में बड़ा शब्द चला, इम्यूनिटी इम्यूनिटी है, ये अश्वगंधा खाओ तो इम्यूनिटी, ये खाओ तो इम्यूनिटी। मैं एक वाक्य बोलता हूं, अश्वगंधा या च्यवनप्राश या बाकी साधन
शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, राम कथा आत्मा की इम्यूनिटी बढ़ाती है, आत्मा मजबूत है। जरा से अंधेरे में जरा सा कष्ट आ जाने पर आत्महत्या की चौखट पर चले जाने वाली इस नई पीढ़ी को यह कहानी सुनाई है कि जब जब अंधेरा घिरेगा, धन दौलत ताकत तीनों जब व्यर्थ हो जाएंगी, तब इस कहानी के एकात्म पराक्रम में पलने वाला पुरुषोत्तम प्रतिपल अपनी आभा लेकर हमारे पीछे खड़ा होगा। यह मधुमास का पर्व है, चैत्र का पर्व है। स्वागत कीजिए कि इसी समय दिगंत को रोशनी देने वाला हमारा परमेश्वर पधारा था, राम इस समय पधारा था। कि जब जब घिरे अंधेरे गहरे, जब जब घिरे अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा राम। जब जब घिरे अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा राम। एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम। एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम। धन दौलत की या ताकत की जिन पर लंका है उनके, धन दौलत की या ताकत की जिन पर लंका है उनके, होंगे लाख सहारे होंगे, होंगे लाख सहारे होंगे, अपना एक सहारा राम। होंगे लाख सहारे होंगे, अपना एक सहारा राम। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर। आप गाइए। अरे मंगल भवन, मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। जिव्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। जिव्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। अपने 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 राम। अपने 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 राम। अपने 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 राम। मंगल भवन
मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन बोल सियावर रामचंद्र भगवान की